हर हर महादेव। आपकी इस भक्तिमय पहल के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक प्रभावशाली वीडियो या पोस्ट के लिए सोमवार व्रत की कथा नीचे दी गई है, जिसे आप अपने दर्शकों के साथ साझा कर सकती हैं। सोमवार व्रत कथा। प्राचीन समय की बात है, एक शहर में एक अत्यंत धनी व्यापारी रहता था। उसके पास धन धान्य की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। इस कारण वह बहुत दुखी रहता था। पुत्र प्राप्ति की इच्छा से वह हर सोमवार को भगवान शिव का व्रत रखता था और शिवालय जाकर शिव पार्वती की विधि विधान से पूजा करता था। उसकी भक्ति देख माता पार्वती प्रसन्न हुई और भगवान शिव से उस व्यापारी की मनोकामना पूरी करने का आग्रह किया। शिवजी ने कहा, हे पार्वती, इस संसार में जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। परंतु माता पार्वती के बार बार आग्रह करने पर शिवजी ने व्यापारी को पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दिया, लेकिन साथ ही यह भी बताया कि उस बालक की आयु केवल 12 वर्ष होगी। बालक का जन्म और शिक्षा। व्यापारी ने ये सब सुन लिया, फिर भी वह पहले की तरह पूजा करता रहा। समय आने पर उसके घर एक सुंदर बालक का जन्म हुआ। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए काशी भेजा गया। व्यापारी ने बालक के मामा को साथ भेजा और निर्देश दिया कि रास्ते में जहां भी रुको वहां यज्ञ करना और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए जाना। विवाह और संकट। रास्ते में एक नगर पड़ा जहां के राजा की पुत्री का विवाह था। जिस राजकुमार से विवाह होना था वह एक आंख से काना था। राजकुमार के पिता ने व्यापारी के पुत्र को देखा और उसे अपने बेटे की जगह दूल्हा बनाकर बैठा दिया। विवाह संपन्न होने के बाद व्यापारी के पुत्र ने राजकुमारी के दुपट्टे पर लिख दिया, तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के साथ तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है। राजकुमारी ने जब ये पढ़ा तो उसने काने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया। उधर व्यापारी का पुत्र काशी पहुंचकर अपनी शिक्षा पूरी करने लगा। शिवजी की कृपा। जब बालक की आयु ठीक 12 वर्ष हुई, उस दिन भी घर में यज्ञ चल रहा था। बालक ने कहा कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है और वह सोने चला गया। शिवजी के विधान के अनुसार उस बालक के प्राण निकल गए। मामा के रोने चिल्लाने पर भगवान शिव और माता पार्वती वहां से गुजर रहे थे। माता पार्वती के ममतामयी हृदय ने शिवजी से उस बालक को जीवित करने की प्रार्थना की। भगवान शिव ने उसे पुनर्जीवित कर दिया। बालक जीवित होकर ओम नमः शिवाय का जाप करने लगा। शिक्षा पूरी कर जब वह अपनी पत्नी राजकुमारी के साथ वापस घर लौटा तो उसके पिता ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार छत से कूदने की तैयारी कर रखी थी यदि पुत्र वापस न आता। लेकिन अपने जीवित पुत्र और बहू को देखकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ। निष्कर्ष। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के स्वप्न में आकर कहा, हे वैश्य, मैंने तेरे सोमवार के व्रत और कथा सुनने से वीडियो के लिए कुछ सुझाव। कैप्शन के लिए, शिव की भक्ति में है अपार शक्ति। सोमवार व्रत की यह पौराणिक कथा आपके जीवन के सारे संकट हर लेगी। फोल्डेड हैंड्स 1। स्वामी देवपुरी जी महाराज द्वारा रचित शिव पार्वती की यह आरती बहुत ही सुंदर और भक्तिपूर्ण है। यहाँ आपके लिए पूरी आरती प्रस्तुत है। शिव पार्वती आरती। स्वामी देवपुरी जी कृत। जय शिव शक्ति हरे। स्वामी जय शिव शक्ति हरे। शंभु शक्ति विराजत, सबको सुख देते। जय शिव शक्ति हरे। एकानन चतुरानन पंचानन सोहे। हसासन गरुड़ासन विश्वाहन सोहे। जय शिव शक्ति हरे। 2 भुज 4 चतुर्भुज 10 भुज अति सोहे। तीनों रूप निरखते त्रिभुवन जन मोहे। जय शिव शक्ति हरे। अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी। चंदन मृगमद सोहे सोहे त्रिपुरारी। जय शिव शक्ति हरे। श्वेतांबर पीतांबर बाघंबर अंग सोहे। संकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक मोहे। जय शिव शक्ति हरे। तारांकन तारांकन कर के मध्य कमंडलु चक्र त्रिशूल धरे। सुखकारी दुखारी जग पालनकारी। जय शिव शक्ति हरे। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव अर्धांगी धारा। एकाक्षर मध्य शोभित यह मत हमारा। जय शिव शक्ति हरे। श्री देवपुरी की आरती जो कोई नर गावे। तारांकन तारांकन कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। तारांकन तारांकन। जय शिव शक्ति हरे। यह आरती भगवान शिव और माता पार्वती के एकात्म स्वरूप अर्धनारीश्वर और उनके दिव्य गुणों का गुणगान करती है। देवपुरी जी के भजनों में अक्सर इसी तरह की गहरी आध्यात्मिक छटा देखने को मिलती है। क्या आप इस आरती की व्याख्या या स्वामी देवपुरी जी के किसी अन्य भजन के बारे में जानना चाहेंगे?